हाँ जी। ज्ञान पर्याय का अतिशय स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान एक रूप रहते हुए भी अनेक गेयाकारों को जानता है। एक रूप, ये अतिशय है ज्ञान का। एक रूप रहता हुआ भी अनेक को जान लेता। क्या गया है? जैसे आंख अपने सीमा में रहते हुए भी सबको देख लेती है, ऐसे ज्ञान का कितनी महिमा है, अतिशय है मतलब ज्ञान का। अब इसको चमत्कार के रूप में देखो, कितना बड़ा चमत्कार है। ज्ञान अपनी सीमा और मर्यादा से बाहर जाता नहीं और लोकालोक को जान लेता है, दृश्य को जान लेता है, अदृश्य को जान लेता है। कितना बड़ा, बहुत बड़ा चमत्कार है। केवल ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान क्या है, मनोपलय ज्ञान क्या है, बहुत बड़ा अतिशय है जी। अब ऐसा क्या कह रही अपनी अतिशय है जी। चक्रवर्ती का बेटा भीख मांगता फिर रहा है, उसे अतिशय नहीं समझना हम चक्रवर्ती की बेटा है। ऐसे तीन लोग के नाथ हैं हम। हमारे ज्ञान का स्वभाव इतना बढ़िया है, एक से एक अतिशय भरे पड़े। सुनाओ एक आध अतिशय दृष्टांत बना के। गेहूं के आलम्बन के बिना जान ले, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी तुम्हें समझ नहीं आया हमने क्या कहा? क्या मतलब? स्कूल जाए बिना डॉक्टर बन जाओ, स्कूल जाए बिना इंजीनियर बन जाओ, स्कूल जाए बिना सीए बन जाओ। एक दिन भी स्कूल नहीं गए और दी बेस्ट इंजीनियर और क्या कहते कैंसर का डॉक्टर बन जाए, कोई को भरोसा भी नहीं आया पूरे विश्व में। जी अतिशय है। हाँ जी, किसी को भरोसा नहीं होगा। एक दिन भी जिसने दुनिया नहीं देखी और तीन लोग को जान ले, बोलो बिना रटे सब ध्यान, चेहरा भी नहीं देखे और कहते कौन आया है। ये तो अभी हो जाता है। ये तो मति ज्ञान का अतिशय है। मति ज्ञान के अतिशय सबसे ज्यादा है। पढ़ो उसमें कितने हैं। मैंने आंख पर पट्टी बांध देते, किताब पे हाथ लगाते, कहते कौन सी किताब है। इतना तो बता देते हैं, बच्चे बता देते हैं। तो ये कौन का अतिशय है? हमारे गांव में एक वो था प्रजापति, हाँ सब पहचान। पैसा सोना। बीना में एक अंधे थे दादाजी बुजुर्ग, उनके बेटा समाज के अध्यक्ष रहे। तो वे सोना परख लेते थे, अंधे थे और सोना गिरवी रखते थे। हाँ उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे हैं। हाँ उनकी गिरवी में सोना आता था, जमीन पे पटक के देख लेते थे, बस आवाज से समझ जाते थे, साउंड से। अब जी अतिशय है। अब हमें अतिशय सही होता है, हम अपना अतिशय अपने हाथों से खत्म कर दे। ऐसे कैसे पढ़े बिना कैसे ज्ञान हो जाए? देखे बिना ज्ञान कैसे हो जाएगा? सुने बिना ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो तीन लोग का अतिशयकारी ज्ञान भिखारी बना फिर रहा है। तुम्हें भी हो सकता है। अभी देखो तुम पूरे मनुष्य की बात करो जो तुम्हारी समझ में आती है, इंजीनियर डॉक्टर सब, ये सब मिला करके भी इतना ज्ञान नहीं जितना कुत्ते को है, पक्षियों को है। पक्षियों के पास कैलेंडर नहीं है लेकिन सही समय पर आ जाती है वो। कितनी दूर से, साइबेरिया से इतनी दूर दूर से आ जाती हैं। अब उन्हें कौन ने बताया कैलेंडर, आज निकलो, आज शुभ मुहूर्त है, फिर पहुंचना है। मछलियों को अंडे देने होते तो कहाँ देना है, उस समय तक वहां आ जाती है। समुद्र की दूरी नापती है। उस पिक्चर में दिया एक चीज मिलेगी वंडरफुल, देखी नहीं देखी? उसमें दिया खूब मति ज्ञान का अतिशय। चींटियों का है। चींटियों देख के आप नहीं, आप पे यंत्र है तो भी आप नहीं बता सकते तूफान का वजह जो कुछ भी है, और वे बता देते हैं। ये अतिशय। गांव में एक से एक लोग हैं अपने अनपढ़, हड्डी उड़तर जाए तो वो चढ़ा देते हैं वहां वाले फला वाले। इधर उधर आप जाते फिरो, जैसे बच्चों में हंसली टर जाए, छोटे से बच्चे की हंसली टर जाए, और डॉक्टर के पास जाओ झांसी,
तो एक्सरे निकालेगा, फला करेगा, ये करेगा, उसी समझ में कुछ नहीं आएगा। पट्टा बांध के घर पहुंचा दे, ले जाओ पेन किलर खिलाओ से, अपने आप कुछ होगा तो हो जाएगा, ऐसी हालत। और हम वहाँ गए आटा मंदिर में, हमारी बच्ची, सिस्टर की बच्ची थी छोटी सी, उसको हंसी डर गई, और हमने उठाया उसे तो हंसी डर गई उसकी और रोने लगी। हम तो समझे नहीं, तो हमने बताया, हमने जैसे उठाया तो कुछ आवाज़ आई और ये रोने लगी, तो ये समझ गए, घबराए नहीं बिल्कुल। हम तो घबराए, हमारे हाथ से ही हुआ, बच्चे तो कमजोर होते छोटे छोटे, तो उसको ऐसे हाथ पकड़ के वहाँ तक ले गए। तो वहाँ एक धोबी रहता है आटा मंदिर में, उसने उस बच्ची को गोद में लिया, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे ले जा, चुप। भोपाल में अभी बैठता है एक पुलिस वाला आदमी है, भोपाल में बैठता है, रात को 9 बजे लाइन लगती है उसके, 12 बजे तक डॉक्टर तक हड्डी सुधरवाने आते हैं उसके पास। उन्हें हड्डी सुधारता है वो बैठ के रात को 9 बजे से, पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी। तो रात को लाइन लगी मिलती, लाइन 12 बजे रात तक बैठे रहते लोग उससे सुधरवाने के लिए। आप सोचो, न दवाई लगाता, न कुछ करता, कुछ नहीं करता, वो नहीं कर देता। हमारा मतलब ये है, कौन कहता है किताबों में से ज्ञान आता है, ये कह रहे ओ ये ज्ञान का अतिशय है, ज्ञान की महिमा करने वालों को समस्त ज्ञान आता है। क्या कहा? हाँ, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा करने वालों को सारा ज्ञान आता है, आता ही है, करना नहीं पड़ेगा तुम्हें, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप आ जाएगा। हाँ, वो है, कई जगह मिलेगी वो तो, लेकिन हम तो अपने ज्ञान की महिमा है। अब एक बात, दूसरी बात, जो ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं उससे ज्ञान घटता है। इन लोगों से पैसे नहीं लेता वो, जैसे वो आटा वाला है, वो पैसे नहीं लेता, जो अपने यहाँ जितने हैं मुहारी में इधर उधर, ये पैसे नहीं लेते। एक अकाजीरी में है वो, पैसा नहीं लेते। पैसा क्यों? पैसा लेने पर वो विद्या समाप्त हो जाएगी। पुराने जमाने की कहानियों में दिया है, कहानियों में पुराने जमाने की योग्य व्यक्ति को देते हैं। ये तो अभी प्रवचन होने लगे कार्य से, प्रवचन होते थोड़ी थे, प्रवचन नहीं होते। पात्र जीव को 2 मिनट के अंदर सम्यक दर्शन दे देते थे। मंदिरों में प्रवचन की परिपाटी नहीं थी, सामूहिक नहीं होती। योग्य जीव दिखा, उसे 2 मिनट के अंदर सम्यक दर्शन दे। योग्य जीव को उपदेश देते थे और किसी को नहीं देते। जैसे अभी होता है ना क्वालिफिकेशन टेस्ट, आप इंजीनियरिंग के लायक हो कि नहीं, फला के लायक हो कि नहीं, मेडिकल, तो टेस्ट होता है। ऐसे तुम सम्यक दर्शन के लायक हो तो वाणी सुनने के लायक हो, नहीं तो वाणी मत सुनो। आप संस्कार का पालन करो, पूजा पाठ व्रत उपवास, इसीलिए ग्रंथों में लिखा भी है, श्राप का मूल काम है पूजा और दान। दान करो जिससे महाराजों की परिपाटी चलेगी, और पूजा करो जिससे मंदिर बने रहेंगे। दान करोगे तो शुद्ध आहार विहार तो हो गई, तो सब चढ़ना नहीं होगा आगे, पूरा इतने से उपदेश में पूरा चढ़ना नहीं होगा। पूजा और दान पर खत्म। और ज्ञानी मुनिराजों के लिए ज्ञान और ध्यान, मुनिराजों के लिए ज्ञान ध्यान 2 काम बस। हम तो इसलिए कह रहे कि आज अपन कहते हैं शास्त्री बच्चे या कोई भी शिथिलाचार प्रमाद उच्छृंखलता, वो क्यों आ रही? कि वे पात्रता उनकी चयन नहीं हुई, तब आ गए चलो पढ़ लो। मैंने उस पात्रता के चयन से नहीं हुआ कि बेटा तुम समय वसन चाहिए, मोक्ष जाना है, वो स्कूल का भीड़ तंत्र जैसा हो गया काम। नहीं ठीक है, कितना पढ़ रहे हैं, अब उन्हीं लाखों में से कोई एक पात्र भी होगा तो निकल जाएगा। समझ में आए? ज्ञान का दुरुपयोग, हाँ, उससे ज्ञान घटता है। देख लेना, तो अभी तुम्हारे ज्ञान में देख लो, तुम्हारे ज्ञान में अच्छे विस्तार से आगे देख लो, आप दुरुपयोग करोगे आपका ज्ञान घट जाएगा। अच्छी बात सही समय पे याद नहीं आएगी, बाद में याद आ जाती है। देखा कई बार, उस समय याद नहीं आई, बाद में याद आ गई, अरे अब मुझे कह देते तो अच्छा रहता।
आपने देखा ना, कभी भ्रम पैदा होना हो तो वो बात उस समय नहीं निकलती हो, आधी अधूरी बात सुन लेते हो, भ्रम पैदा होता जाता है। और जब तक चित्त की विशुद्धि ना हो, विशुद्धि मतलब ज्ञान का सदुपयोग। हमने तुम्हें उपदेश दिया, किसी का नाम बता दिया विद्वान का, कोई विद्वान ऐसे थे बेटे, अब तुमने अच्छा बता दिया, हम याद रखेंगे। अब हम कहेंगे समर्थ प्रकाश जी ने कहा, उनके बारे में कहा, तो आज ज्ञान का दुरुपयोग है। ज्ञान का सदुपयोग है केवल एक शब्द में, वीतरागता बढ़ाने के लिए। ज्ञान का सदुपयोग है केवल वीतरागता बढ़ाने के लिए। ज्यादा करो तो सुपर वेद विज्ञान करने के लिए, फिर उसमें उपवन वैसा हो जाएंगे शामिल, क्योंकि उपवन करेगा तो ही वीतरागी होगा, स्थितिकरण करेगा तो ही वीतरागी होगा। मैंने मूल कहा है ज्ञान का सदुपयोग होने वीतरागता। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने साधुओं के दोष भी लिखे, आलोचनाएं भी लिखी, पाप विद्वानों की कमियां लिखी, टोडामल जी ने बहुत आलोचना करी, लेकिन उनका उद्देश्य वीतरागता का। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि ऐसे विद्वानों ने गलती करी तो तुम भी करो, नहीं, ऐसे दोष कभी मत करो। तो वीतरागता की वृद्धि के लिए करो, कमियों को भी जानो, वीतरागता के लिए, अपनाने के लिए नहीं। यार इसके रास्ते हमें क्या लिखा, अच्छा वे लोग भी ऐसे पाप करती थी, अरे फिर तो अपन सही है, ऐसा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे क्यों बेटे ऐसे क्यों खाते, हमारा तो गुणस्था नहीं है ऐसा, तो जी आपने करना नहीं हो कि उपदेश को वीतरागता में लगा के राग के पोषण में लगा लिया, जिद पे हो गई। क्यों जुआ क्यों खेलती, अरे वाह पांडवों ने खेला। क्यों तुम भाई भाई लड़ते क्यों, अरे वाह भरत बाबू की लड़ी थी। मैंने ये आपने प्रतिमानी का दुरुपयोग कर लिया। आप वीतरागता बढ़ाने के लिए करो, पहले तो पापाचार में लगो मत, लग भी गए हो तो वीतरागता बढ़ाओ। एक दिन ये सारे पापाचार छोड़कर मैं भी बाहुबली की तरह चला जाऊंगा, भरत की तरह मोक्ष चला जाऊंगा, ऐसे सोचा। जैसे तुमने अभी पढ़ा ना वो पूरा, अब ये वीतरागता बढ़ाने वाला है जितना लिखा है। ऐसा नहीं हो कि तुम विकृति मार्ग में चले जाओ, वैसा नहीं होगा, वीतरागता बढ़ाने के लिए। अरे उन्हें ऐसा होता तो हम भी, अरे तो वे देखो उन्हें वही घटना होने के बाद क्या सोचते थे, ये देखो अभी वो पढ़ा कर बच्चे थे, इसने भी तो उस घटना का फिर सोचते क्या थे, ये तो सोचो, धन है वो चिंता। अनंत अनुबंधी के बारे में लिखा है, दोस्त तो एक भी नहीं गया था कोई एक भी दोस्त अच्छा नहीं लगता था, जो अनंत अनुबंधी चली उसकी रक्षा नहीं करते थे। चलो अतिशय, ऐसे तो बहुत अतिशय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पड़े ज्ञान। अभी तुम्हें अतिशय क्या लगता है पता है, गूगल का अतिशय क्या लगता है, मोबाइल का, लैपटॉप का, इंटरनेट का। क्यों, अरे साहब कमाल, पूरी दुनिया की जानकारी ले लो। अतिशय लगता है कि नहीं लगता। अपन इसमें लिखें न्यूयॉर्क कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अब भी आ जाएगी समाचार में, मेरे को वहां घटना है जो हुआ सब अब भी आ जाएगा एक सेकंड। देखो पूरा विश्व एक गूगल पर। हम कह रहे भैया इस वक्त इसकी महिमा हुई, तुम्हारी कहाँ हुई, तुम तो भिखारी की तरह ही रहे, जरा सा कुछ नहीं आता। क्यों, बिना का स्पेलिंग क्या, तो तुम तो भिखारी रहे, तो वो बता रहा है, तुम्हारी महिमा तो खत्म हो गई ना। उसकी महिमा हुई कि तुम एक जरा से स्पेलिंग नहीं मालूम। कैप्टन की स्पेलिंग क्या है, झट उसमें देख रहे, उसमें क्या देख रहे हो, अंतर्मुख होकर देखो। अब सोचो ज्ञान कैसा अतिशयशाली होगा, एक भी स्पेलिंग नहीं पढ़ी, मीनिंग नहीं पढ़े, और 3 लोग के सारे स्पेलिंग याद, सारे मीनिंग याद। आजकल पढ़े लिखे लोग ज्यादा, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ईमानदार थे, नैतिक मूल्य थे, विवेकी थे। कहानी सुनाई थी पिछली बार तुम थे कि नहीं उसमें, बुजुर्गों का अनादर सुनाई, याद है नहीं, बुजुर्गों का अनादर।
एक गांव की लड़की को पसंद कर लिया लड़की ने, तो लड़की वाले बोले कि ठीक है हम तुम्हें शादी कर देंगे, एक शर्त पे करेंगे, तुम अपने साथ एक भी बुजुर्ग नहीं लाओगे बारात में, सुनिए, एक भी बुजुर्ग को नहीं लाओगे साथ, तुम्हें लड़के लड़का आओगे बारात में तो करें शादी। तो अब लड़का तो खुश हो गए, जिसे हम चाह रहे थे उससे हमारी शादी हो रही, खुश हो गए, तो इंटरकास्ट मैरिज, खुश हो गए। तो फिर आ गए बारात लेके, तो बुजुर्ग बोले भैया, दादा नाना उनके जो भी होंगे, ये भैया तुम मुझे क्या कर रहे, तुम बारात में जा रहे हैं, हमें तो ले नहीं जा रहे कोई बुजुर्गों को, कि नहीं दादा उन्हें ऐसी कही है कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, हम जाएंगे लड़का। नहीं भैया हम तो जाएंगे, चाहे कैसी हो जाए, हम नहीं छोड़ सकते कि लड़का चले रात हम नहीं छोड़ सकते, हम तो चाहे कैसी हो जाए हमें तो ले चलो। तो उन्हें बोरा में भर के डिग्गी में रख के उन्हें ले आए और चुपचाप उतार के कमरा में रख दिया। अब बारात चढ़ने का टाइम आया तभी लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि हमारे गांव के बाहर नदी है, इसमें दूध की नदी बहा दो तो हम बारात लड़की देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उन्हें तो कैंसिल करनी थी, मतलब इंटरकास्ट थी ना, वो उन्हें तो कैंसिल करनी थी और इनकी इंसल्ट करनी थी बारात बुला कर, सब कि तुम दूध की नदी बहा दो तो हम लड़की दे देंगे, नहीं तो नहीं दे। अभी तो हार गए बेचारे, क्या करेंगे, लड़का सब बारात वापस जाएगा, क्या करो, बारात वापस जाएगी, अब तो लड़की हो नहीं सकता, नहीं तो दूध मिल सकता, नदी कैसे बहाएंगे। सब वापस जाने लगे, तो फिर उनको निकाला कमरे से, चलो घर वापस। बोले काहे शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं दे रहे, बोले काहे ऐसे कि दूध की नदी बहाओ तो लड़की दे, नहीं तो नहीं दे। अरे पूरे मूरा को तुम लड़की लेके ही जाए, अपने गांव में नाक कट जाए, अपने गांव में नाक कट जाए, अपन लड़की लेके ही जाए, ऐसे नहीं जाएंगे, बारात चलेगी नहीं। चलो पहले अब क्या करें, फिर दूध की नदी कैसे बहाएं। अरे बहुत सिंपल है, जाके लड़की वालों से कहो पूरी नदी खाली करा दो ताकि हम दूध डालें। समझ में? अब ये अकल बड़े पढ़े लिखों को नहीं आई, ये कह रहे हैं मैंने। आज भी तुमने चमत्कारों की कोई कहानियां नहीं पढ़ रहे हो, और तेनालीराम वर्षों से चल रही, कितने समय पहले से चल रही हो, कब से। अब उस समय के लोग ऐसे थे, अभय कुमार की चर्चा, प्रद्युम्न कुमार की चर्चा, मैंने इंटेलिजेंस की कहानियां हैं सारी, ऐसे भरे पड़े हैं साहित्य। हमारा कहने मतलब ये है, इंटरनेट से कहा जाए और पढ़ लिख से कहा जाए, सही बात होता है। जी तुम्हारी पढ़ाई हो रही है ना, आज इसने मूल गुण नष्ट कर दी, देवों की श्रद्धा, माता पिता की सेवा, भाई भाई का प्रेम। मैंने बताया 5 पांडव और कैसे आज्ञाकारी, चारों जबकि दमदार हैं, खूब समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, एक से एक हुनर है उनमें, एक से एक। लेकिन युधिष्ठिर के सामने ऐसे जो युधिष्ठिर ने फैसला कर लिया तो कोई ऑफ नहीं करेगा। आज की तारीख में देखो गुरु के सामने शिष्य की बोलती बात नहीं, गुरु ने सोचा था वही खतरा, हमें नहीं पता। आरुणी अब मेड़ बन के मेड़ टूट गई वहां खेत की, लेट गया वो, हमारा तो जी गुण नष्ट हो गए। अब तर्कशाली हो गए, इससे क्या होगा, बस क्या होगा, इतना से कपड़ा छुआ तो क्या होगा, इतना सा होगा क्या भाई। शिथिलता इतनी सी बहुत बुरी होती है। टाइटैनिक में इतना से छेद हुआ था, डूब गया था। फिर समझ में आ रहा है, नींद आ रही, सो जा, थक जाते हैं, दिन भर घूमना दौड़ना, इधर आराम नहीं किया इसलिए था। अब रात के 2:30 कितने 3 साढ़े 3 4 की जगह हो, थोड़ी देर आराम कर ले चाहिए टाइम पाकर। चलो ठीक है, अगला पढ़ो भाई। दिव्यता ना, अभी इसकी वर्णन नहीं हुआ, दिव्यता का, ज्ञान की दिव्यता है। मेरे चमत्कार हैं, तुम्हारी चमत्कार हैं जी। देखे बिना मन की बात जान लो, वचन की बात जान लो, काया की बात जान लो, अरे लोकालोक की बात जान लो। मति ज्ञान की शक्ति जबरदस्त है। कितने योजन तक का देख लीजिए, 64,000 कितना योजन है, ऐसे है ना लिखा है, देख ले आंखों से। मीलों दूर से शेर सूंघ लेता है मनुष्य,
चींटियां देखो, चींटियां इतनी चींटियां हैं, तुम कहीं मिठाई रख के देर नहीं होगी, वो कहाँ से कहाँ जाएगी लाइन। ये अतिशय है पांचों ज्ञान की, इसलिए ज्ञान का अतिशय का, केवल ज्ञान का अतिशय नहीं लिखा, ज्ञान का अतिशय, ज्ञान का अतिशय है। बनो चलो। ज्ञान ज्ञानाकार में व्यापक भाव से कर्ता कर्म सिद्ध होता है। ज्ञान ज्ञानाकार में व्यापक भाव से कर्ता कर्म सिद्ध होता है। अब ये समय सारी की गाथा है। कर्ता होने के लिए व्यापक होना चाहिए। कर्ता कर्म होने के लिए व्यापक। जैसे नमक से सब्जी खारी हुई, तो नमक शक्कर में सब्जी में व्यापक हो गया, है ना। तभी तो अपन कहेंगे नमक से सब्जी खारी हो गई, नमक शक्कर में वो सब्जी में पूरे में व्यापक हो गए, तभी तो कहोगे ना। पत्थर डाल दी सब्जी में और कुछ हुआ ही नहीं, तो पत्थर को आप करता नहीं कहोगे। दूध मीठा हो गया, कैसे हो गया? दूध की मिठास का करता शक्कर, तो शक्कर कैसे कि पूरी पसर गई उसमें, व्यापक हो गई उसमें, ठीक है। तो कर्ता कर्म का फार्मूला क्या हो गया? व्यापक भाव। सरल भाषा हो गई एकदम, व्यापक भाव। अब गजब बात है बहुत। अब 1 आध 2 4 10 घंटा जितनी चलाने चलाओ इसे। तुम कह रहे हैं हम मकान के करता है, बता तुम बयान व्यापक कहाँ हुए? व्यापक कहाँ हुए ये तो बता दो। अब जब नकली हमने मकान बनाओ, हमने बनाओ, अरे व्यापक नहीं समझ में आ रही। जैसे मिठास शक्कर में व्यापक है, शक्कर दूध में व्यापक है, तो समझ में आ गई कर्ता कर्म। तुम घुसे ही तो नहीं जाए व्यापक माने कर्ता कर्म का मूल है व्यापक। व्यापक तो समझती हो, डाइल्यूट हो जाए, उसमें तादात्म हो जाए, फंसा जाए। अब अनंत मान्यता सुधर जाएंगी इतने से फार्मूले में। ज्ञान राग में व्यापक है नहीं है, तो फिर ज्ञान राग का करता नहीं, क्योंकि जो जिसका करता हुआ उसमें व्यापक होगा वो। अब तुम जब देखो जब ज्ञान को दुख देते हो, जब देखो जब ज्ञान को बुरा कहते हो, जो ज्ञान बहुत खराब है, जब हमने सोना देख लिया, जो खाने पीने की चीज देख ली, तो राग हो गया। तो ज्ञान के कारण राग नहीं हुआ, ज्ञान ने राग पैदा नहीं किया। ज्ञान ने राग पैदा नहीं किया। हम तुम्हें देखते ना गुस्सा आती, तुम्हारी वजह से गुस्सा आ गई, झूठ बोल रहे वो तुम्हारे गुस्सा में व्यापक ही नहीं, वो तो उतनी दूर बैठा। तुम्हारी क्रोध का करता ये है, तो ये तो व्यापक ही नहीं हुआ, करता कैसे हो गया? मैंने 1 सेकंड अब ये बस आनंद ही आनंद होगा। हम मानो दुखी रहना चाहते हैं, हम इनकी वजह से दुखी हैं, उनकी वजह से दुखी हैं, और क्या बताएं हम अकेले सही है, बाकी सब खराब। भाई व्यापक तो बताओ। अकबर बीरबल की कहानियों में देते हैं, अकबर ने एक घोषणा कर दी कि ठंड के दिन में दिसंबर जनवरी रात भर तालाब में खड़ा रहेगा, तो उसे हम सोने की मुद्राएं देंगे, सोने की मुद्रा देंगे। अब एक बेचारा बिल्कुल इतना गरीब, उसमें खाने को एक दाना नहीं। माँ ने सोची एक रात की बात है, मर गए तो वैसे ही मरने, भूखे मर गए तो वैसे ही मर जाएंगे, भूखे वैसे ही मरने। और बाई रात भर खड़े रहे तो अगले दिन मुद्राएं मिल जाएंगी, तो अपना खा पियो काम चलेगा। तो बेचारे गरीब आदमी और तालाब में जाके खड़ा हो, रात भर खड़ा रहा, आप संयोग से बच गए। तो बड़ा खुश राजा के पास आया, भैया मैं सोने की मुद्रा, तो हम रात भर खड़े थे। अब अकबर के अंदर, अरे वाह ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम खड़े रहते तो मर ही जाते, ठंडी लग जाती, कुछ हो जाता। अब वो तो लेकिन सिद्ध हो गया कि वो खड़ा था। सिद्ध हो गया वो तो खड़ा था। तो उन्होंने अपने वजीर लोगों को बुलाया, कहो कैसे खड़ा रहा होगा, तुम जरा रात को देखो कैसे कुछ करा तो नहीं, क्या किया उसने। तो उसी से पूछा, क्यों तुम कैसे खड़े रहे रात भर, कैसे खड़े रहे 12 घंटा अंधेरे में? बोले महाराज आपकी वो जल रही थी मसाल, आपकी महल पर जो मसाल जल रही थी, हम उसे देखते रहे रात भर।
अच्छा, अब समझ में आई। तो मसाल से गर्मी ले रहे थे मसाल से देख के गर्मी ले रहे थे, इसीलिए तुम ईमानदार नहीं हो। हम नहीं देंगे तुम। अब नहीं दिए बेचारे, वो रोता रहा। बीरबल को पता लग गया, तो कोई बात नहीं, मिलेंगे, चिंता नहीं करो उसने महाराज से कहा, महाराज आज आप हमारे खिचड़ी खाने आओ। हाँ, बीरबल ने कहा खिचड़ी खाने आओ, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ, आज स्पेशल निमंत्रण है, आप पधार। वे आ गए। अब भूख लग रही है भाई, ला परसों। महाराज बस कच्ची है, तनक पक जाए, हर आधा घंटा में क्यों पक जाए, तो पक जाए पक जाए पक जाए। 2 घंटा 3 घंटा में भूख के मारे परेशान है, ऐसे क्या खिचड़ी भाई, आधा घंटा हो जाए ज़्यादा पक जाएगी, अभी तक क्यों नहीं पकी, 6 घंटा 4 घंटा। अरे बोले साहब, सुबह से टंगी है वो चूल्हे पे, पक ही नहीं रही। तो ऐसे कैसा चूल्हा चला, हम देखें तो चूल्हा नीचे जल रहा था, बहुत ऊपर जल रहा। खिचड़ी इतने ऊपर टंगी, इतने। तो राजा बोला, अकबर मूर्ख, इतने नीचे वो गर्मी कैसे मिलेगी उसे, खिचड़ी पक ही नहीं सकती। बोले महाराज ये नहीं पक सकती, तो वो कैसे पक गया इतनी दूर से मसाल दे के वो कैसे गर्मी ले ली उसे। मैं तो पैसे नहीं देने थे तो मैं कुतर कर लिया, अब इंतजार करो खिचड़ी बने जब खाइयो पहले तो इतने समझदार होते, इतनी हिम्मत कर लेते। नहीं, हमारी गलती है, उसे मुद्राएं दे दी, खिचड़ी भोजन तो तैयार ही रखा था, उन्हें भोजन कराया। इतनी हिम्मत होनी चाहिए सही तर्क में। हमारा मतलब व्यापक, अग्नि इतनी दूर धरी हो, व्यापक कैसे हो गई, इतनी दूर से वो गर्म कैसे हो गया, तो कर्ता कैसे हो गया, व्यापक नहीं है। तो ये शब्द बहुत काम का है, ध्यान रखना। सूत्र है जैन शासन का, अखंड सूत्र है जी। जहाँ व्यापक होगा वहां कर्ता कर्म होगा। अब बताओ, आत्मा शरीर में व्यापक है कि नहीं, सोचो। तो फिर आत्मा शरीर का कर्ता कैसे हो गया, मुझे जबर नहीं लगे, जबर। आदमी की अकड़ ऐसी है, जब तक बाल काले रहते हैं, देख बाल काले हमने मेंटेन करी 50 साल हो गए, देखो। फिर 2-4 सफेद होते थे, कैसे अब दुखी, अब उन्हें तोड़ देगा, फिर नकली खुशी बताएगा, देखो देखो बाल काले, फिर तेल लगाएगा, दवाई लगाएगा, जन क्या क्या लगाएगा, दुखी। और सफेद हो गए, क्या बताएं, हमें कोशिश तो बहुत की, काले हुए ही नहीं, सफेद हो गए। ये तुम करता कहाँ से हो गए जी, तो बता दो। जब काले थे तभी तुम करता नहीं थे, क्यों, उत्तर बोल बढ़िया। क्योंकि आत्मा का बालों के साथ व्यापक नहीं है। इतना सरल गए थे, व्यापक ही नहीं। अब झूठा इंकार मत कर। अब हम तो इसमें बोलते ही चले जाएंगे, तुम बोल कितने दृष्टांत बनाओ, एक आध बनाओ। रसगुल्ला खाने से सुख हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया, रसगुल्ला आत्मा व्यापक हो तो सुख हो, सुख कैसे हो गया। नहीं, टीवी देखने में मजा आता है, तो टीवी आत्मा में व्यापक होना चाहिए। नहीं, इतना बढ़िया मंत्र है, शास्त्र पढ़ के ज्ञान। 1 करोड़ भी मिल जाए तो मजा आ जाए, क्या हम दे रहे, चलो करके बता दे। हम तो हमेशा कहते, तो जो व्यक्ति ये चाहता हो कि मुझे 1 करोड़ भी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो हम गारंटी दे रहे हैं, हम देंगे 1 करोड़ देंगे, लेकिन तुम सिद्ध करो कि सुखी हो जाओ तो देंगे। तुम सिद्ध तो करो, सिद्ध नहीं कर पाओगे। समझ आ गई बात। अब इतनी बात हम क्या दृष्टांत हम बना रहे हैं, ऐसे इससे 1000 गुना तुम बनाओ। और नहीं तो तुम अभी यही कंप्लेंट करोगे, हम भैया से दुखी, हम फला से दुखी, हम दुनिया से दुखी, हम शरीर से दुखी, हम कर्मों से दुखी, हम संयोग से दुखी। और हमेशा ये आशा बनी रही, वो खा भी मिल जाए तो सुखी, वो भी हमारी तारीफ कर दें तो सुखी, भी हमारी ऐसा कर दें तो सुखी। तो झूठी है तुम्हारी बात। अब एक झूठ तुम्हें सिद्ध करना है, मतलब हमें थोड़ी करना है। तुम्हें मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन चाहिए तो तुम सिद्ध करो। अब इससे कोई उपयोग नहीं लगाता, सम्यक दर्शन के लिए इसमें उपयोग नहीं लगाते। कायम लगाते, मैं गायक हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, अखंड हूँ, बस उसमें उपयोग लगाते, उससे कुछ होता ही नहीं।
सिद्ध करो ना कि तुम जहाँ सुख दुख मान रहे हो वहाँ कर्ता कर्म है भी कि नहीं। क्या कहा? जहाँ सुख दुख मान रहे हो वहाँ कर्ता कर्म है भी कि नहीं। हर एक बच्चे के साथ घटना घटती, कोई गाली देता है, चिढ़ाता है, और रोता रोता घर आ गया, मम्मी से चिढ़ा रहा है, तो मम्मी ये कहीं जवाब देती, तो चिढ़ लग गई, उसने अंगूठा ऐसा किया तो तेरे को लग गया क्या? उसने गाली दी तो छू गई क्या? मनीष जी मंत्र है, वो तेरे व्यापक नहीं हुई तो दुखी मत। उसने गाली दी, उसी के पास है वो, तुम्हें नहीं दी उसने। उसने चिढ़ाया, चिढ़ाने तो तुम हंसना सीखो, क्योंकि उसने चिढ़ाने से तुम्हें दुखी नहीं किया। क्यों नहीं दुखी किया? कि वो चिढ़ाना उसमें तुम्हारे में व्यापक नहीं। अब लगा जितना सुखी हो जाओ बस। अब मेहनत है बहुत, 1 करोड़ रुपये चला गया, अज्ञानी रोएगा, जब नहीं रो रहा है। हम दुखी हो गए, कैसे दुखी हो गए? तेरे व्यापक नहीं, दुखी कैसे हो गए? दुखी हो कैसे? मैंने सच में सम्यक दर्शन के लिए इतना नहीं गिराया। अभी हमें कभी पता लग जाए ना कि फला वाले बाबा देख के बता दिए कहाँ गया पैसा, कहाँ से मिलेगा, तो अभी उनके चरणों में लौट जाए, ये भैया एक बार बता दो 1 करोड़ मिल जाए हमारे, ऐसे दरिद्र हो जाता है। सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। इस देह को बचाने के लिए शेष दर्शन ने कोई उपाय नहीं, सोचा भी नहीं कि अपन सोचे तो कम से। और जाने कौन ने सिखा दी कि नहीं बुद्धिपूर्वक करता है, बचने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं, समझ में आया कुछ? क्या? हाँ, बचने की कोशिश तो करनी चाहिए। जैन शासन कहते नहीं बचने की कोशिश मत करो, आप बचा हुआ देखो। अंतर समझ में आया? बचने की कोशिश में तो साम दाम दंड वे षड्यंत्र करोगे, मायाचारी करोगे। एक बार जान बचा लो, एक बार जान बचा लो, एक बार जान। क्यों बचा लो जान? आई होगी तो बचेगी। क्यों बचा लो जान? क्यों बचा ले? झूठ बोल के, हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के क्यों बचे? जैसे हम कॉलेज में सॉरी नहीं बोलना प्रिंसिपल, अब सॉरी बोलना बहुत सरल था, इतना से तो सरल था, सॉरी बोल दो छुट्टी। तो हमने देखा जो सॉरी बोलते थे वे गलतियां बहुत करते थे। क्लास नहीं लेना, मार देना, क्या कहलाता, बंक मार दी, नहीं पढ़ाया, बच्चों के लिए कल आ जाना, परसों आ जाना। अब एक काम करना, मैं 15 दिन बाहर जा रहा हूँ, बाद में आ जाना। हम यहाँ से पढ़ाते नहीं थे, तो जब भी कोई बात आती थी तो सॉरी कहना पड़ती थी। हमें इतनी सी सॉरी नहीं बोलने के लिए, 2 अक्षर का सॉरी नहीं बोलने, एक शब्द नहीं बोलने के लिए हमने नहीं देर नहीं की हमने 10 साल तक, रोज टाइम से गए, पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कराया 10 साल, 100%। 4 पीरियड लगते थे, 4 लगते थे हमारे। एक दिन भी ये नहीं बंक मार दो। एक दिन पहले गलत पढ़ा दिया तो दूसरे दिन आगे सॉरी कल मैंने पढ़ाया तो गलत था, आज हम सही पढ़ा रहे, फिर से पढ़ा रहे, बोल देते। क्यों हम सॉरी क्यों बोले? समझे? मैंने अपन गलत काम करो बस सॉरी बोल, क्यों बोलो? मोक्ष जाने वाले सॉरी बोलेंगे? परसों की भाषा में बोल, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अच्छा समझो, हल्के भाव नहीं आएंगे। चलो हाँ अगला पढ़ो। तो व्यापक समझ गए। अब घटाओ बस बैठ के, हम अब घटाओगे सोचते काम आएगा। हम सब 4 लोग बैठ के इसकी यही चर्चा करना चाहिए, व्यापक घटाओ। क्या बताएं, कर्म दुख दे रहे, झूठ बोलते हो। कर्मों के साथ आत्मा का व्यापक संबंध नहीं। तो फिर किसके साथ संबंध है दुख का? अब दो उत्तर पढ़िए, किसके साथ व्यापक संबंध है दुख का? है नहीं संबंध है, कोई ना कोई संबंध। जब तो दुखी है आत्मा दुखी है तो बात पक्की, तो दुख कोई व्यापक होना चाहिए। फिर अज्ञानता
अज्ञानता और मिथ्या मूल में रसंयम है, कसाय है, वो ये मिथ्या तो अज्ञान असंयम सब। लेकिन वो सब वो एक शब्द में कहीं तो अज्ञान, काय का अज्ञान कि व्यापक का अज्ञान हो रहा था नहीं, पंडिताई का नहीं, पंडिताई का तो बहुत ज्ञान हो जाता है, व्यापक का ज्ञान पंडिताई तुम कर लोगे, रट लोगे, सीख लोगे, पढ़ लोगे, वहाँ आप सही बताना अज्ञान दूर करने के नाम पे कभी याद भी आती है व्यापक का ज्ञान दूर करना है। सही बता, अज्ञान दूर करना तो गुणस्थान पढ़ लो, महागुणस्थान पढ़ लो, जीव समास पढ़ लो, कर्णानी पढ़ लो, प्रथमानी पढ़ लो, 6 दृश्य 7 तत्व 9 पदार्थ, मतलब पूरा उपयोग बाहर दौड़ता है ना। व्यापक का अज्ञान दुख का मूल है। सरल दृष्टांत, देव दृष्टांत एक आध बढ़िया सरल, अज्ञान का दृष्टांत है बढ़िया। दूध मीठा करना हो, मिठास का ये ज्ञात नहीं हो किससे व्याप्त है, अन्य उपायों को करना। समझे उधर है, कोई बात नहीं, मैंने व्यापक का ज्ञान मिठास शक्कर से होती है लेकिन पता ही नहीं उसको, है ना, अब उसका ज्ञान हो गया। व्यापक का ज्ञान माने गजब है, ये झूठी आरोप लगा रहा है मैं इससे दुखी हूं। अब व्यापक का ज्ञान दूर हो जाए तो इससे दुखी पड़ने का बात है, कल्पना ही झूठी हो गई, पर से दुखी कहाँ है। अब हम क्या करते हैं, नहीं हम इनसे दुखी हैं, निमित्त की अपेक्षा, फला की अपेक्षा, एक पंडित आए तो निमित्त की अपेक्षा उदय नहीं भाई साहब, व्यापक के अज्ञान से दुखी हो। 3 लोग में ऐसा कोई उदय नहीं जो तुम्हें दुखी कर दे, 3 लोग में ऐसा कोई कर्म नहीं जो तुम्हें दुखी कर दे, 3 लोग में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो दुखी कर दे। अब बहुत सरल दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत सरल दृष्टांत। सपने में देखा कि आग लग गई, हम जल गए, कितना इलाज कराओगे, क्यों नहीं कराओगे, जल गए। स्वप्न में तो व्यापक है, उसमें व्यापक जी, अब बताओ व्यापक ही नहीं तो इलाज कैसे कराएंगे यार, हर चीज स्वप्न जैसी है। स्वप्न माने ज्ञान में झलकी है बस। तुमने कैसे कहती है 1 करोड़ रुपए मिल गए तो हम सुखी हो गए, कैसे बताओ, सिद्ध तो करो, कैसे सुखी हो गए, ये रहे 1 करोड़, सुखी कैसे हो। अरे सही से बताओ, तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाए सुखी नहीं हो जाओ, सही से बताना, इधर रख के, इधर नहीं, बोल नहीं, सिद्ध करा तो जी। मैंने व्यापक का ज्ञान है, झट लगता है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और समझे तो। और 1 करोड़ रुपए मिल जाए या मिलना मांगता है तो भगवान को और सहाया कर लेता है, विजय कह रहे हैं भैया तू सुखी नहीं होगा, नहीं आपकी कृपा से मुझे 1 करोड़ मिल गया, या आपकी कृपा से मिल जाएगा, पारसनाथ की पूजा करो, खोया हुआ पैसे मिल जाएगा। अब अज्ञानी है ना, व्यापक का ज्ञान, तो एक काम करेंगे 10 लाख भगवान की, भाई भगवान भी हेल्प करेंगे, उन्हें तो कमीशन मिलना चाहिए 10%, तो 10% कमीशन उनका बना दिए। भगवान उन्हें ना तो भगवान का स्वरूप पता, न इसे व्यापक की खबर, मिल जाएगा तो सुखी नहीं होगा, नहीं मिला तो तू दुखी नहीं। अब ये बात समझने में कैसी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन वो अत कचरा पड़ रखा है तो वो नहीं, देखो कर्मोदय से दुखी, देखो प्रथमा योग से दुखी, फला से दुखी, वहां लिखा है ऐसे दुखी। हम फिर कह रहे पता स्वप्न में जल गए, स्वप्न में पैसा मिल गया, स्वप्न में भोजन कर दिया, तो कितने सुखी दुखी हुए बोलो। एक काम करो, भूख लगे रोटी मत बनाओ, ना खाओ, ना कमाओ, सो जाओ, तो सपने में रोटी मिल जाएगी, सुखी हो जाना। तो स्वप्न में फिर हुआ क्या था, झलका ही तो था, व्यापक नहीं, वो झलका था, जानने में आया स्वप्न। जैसे स्वप्न से कोई सुखी दुखी नहीं होता, ऐसे पूरा विश्व के ज्ञान मात्र से सुखी दुखी नहीं होता। अब ये है आनंद की बात। आप कोई दुखी करके बताओ, आप कोई दुखी करके बताओ, हमें कोई दुखी नहीं कर पाए, समझ में, हमें कोई दुखी नहीं कर पाया, कैसे दुखी करेगा जी, हमें व्यापक नहीं। अब ये एक सूत्र तो बहुत है अनंत आनंद के लिए, और मोक्ष हो जाएगा, एक सूत्र में मोक्ष।
इसीलिए तो हम कहते हैं जब भी कोई ब्रह्मचर्य लेता है, पैसा नहीं है, पैसा तो होना चाहिए, 1-8 करोड़ तो होने चाहिए आजकल। हम गारंटी दे रहे 1 करोड़ होगा तो ही तुम ब्रह्मचर्य नहीं ले पाओ, क्योंकि ब्रह्मचर्य का एक भी पैसे से व्यापक है ही नहीं। मान 1 करोड़ गए तो तुम ये कहो कि महंगाई बढ़ जाती है, फिर कीमत कम हो जाती है, फिर बीमारी बड़ी बड़ी हो जाते हैं, 1 करोड़ तो जरा में चले जाए, 2 करोड़ तो रखने पड़े। अब हमसे पूछे, एक पैसा नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य के लिए। भोगों के भिखारी को पैसा याद आता है, क्या कहा? भोगों के भिखारी को पैसा याद आता है, ब्रह्मचारी को पैसा याद नहीं आता, ब्रह्म याद आता है। ब्रह्म याद आता है तो इस देह को चलने के लिए जितनी रोटी चाहिए उतनी तो मिल ही जाती है। हमें एक बार ऐसे विचार है, ये अन्य मतावलंबी जिनको कछु ज्ञान नहीं है, वे तो भूखे नहीं मर रहे। पागल आदमी, नंगा आदमी, पागल आदमी वे ऐसे भटक रहे, उन्हें समय पे चाय मिलती है उन्हें ऐसे दयालु मिल जाते हैं उनको, सुबह दुकानदार या कोई चाय पिला देते हैं उनको समय पे, ब्रेड वाला ब्रेड दे देता है, कहाँ से कुत्ता तक को तो मिल जाती है। तो हम महात्मा की आराधना करेंगे तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। बता, जो परमेश्वर को मान रहे हो, अशांति में जी रहे उन्हें तो रोटी मिल जाती है। आयु प्रमाण दे चलना तो मिलेगी, अब पैसा क्या लिए चाहिए होता नहीं। हमने तो बहुत निर्णय किया है, पैसा वाले का उपयोग भटकता है, भटकता ही है। पैसा झट लगे, इतना भी देर नहीं है, जिस देह में खरबूजा जाना हो तो आ जाएगा, झट बाजार में दौड़ पड़े, आज खरबूजा बहुत बढ़िया है, झट ले आओ खरीद के। अरे कहा बोले, हम खरबूजे का व्यापक नहीं है हमारे साथ, ऐसे हर चीज में लगा लो, व्यापक कहा के लिए चाहिए। मैंने एक दृष्टांत दे रहे, पैसा सही में एक पैसा नहीं चाहिए। ईमानदारी कह रहे, अभी भी कह रहे, ऐसे नहीं कह रहे झूठी जिनवाणी वजह से कह रहे, हृदय में ऐसा निर्णय पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। बल्कि सही बताएं, पैसा हमारा बहुत कीमती समय खा जाता। पहले पढ़ाई के नाम पे खा जाएगा, फिर कमाई के नाम पे खा जाएगा। तो उतने समय तुम आत्मा को नहीं जानो, स्वात्मा कमजोर रह जाएगा, तब तो निर्णय नहीं कर पाओगे, स्वानुभव नहीं कर पाओगे। फिर ये क्या देखो पैसे ही काम आया, पैसे ही काम आया। अब सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, मतलब पैसा तो काम आ गया। क्या काम आया? जिसने हमेशा बहिर्मुख बनाया, क्या काम आया पैसा? सही बताना ईमानदारी, जब 1 करोड़ रुपये छोड़ के मरोगे तो कितनी आकुलता से मरोगे? सही बताना। हम कौन है दे दें, ये भैया ने हमारी सेवा नहीं करी, ये भोजाई ने सेवा नहीं करी, हम कहा दें इन्हें पैसा। तो अब से सोए इन्हें दें, ये फ्री में ले लेंगे, इन्हें कहा दें, इन्हें दें, इन्हें कहा दे दें। इतनी बुद्धि भटकती है पैसा के नाम पे। फिर वहाँ जमा करवा दें, उनको ब्याज से वो चलत रहे हो, वहाँ जमा करा दें, अभी खा नहीं जाए, भी ट्रस्टी मगज ही मारते रहो। हम अपने पीछे कौन सी वसीयत छोड़ जाएंगे? ये लिखा हुआ है सबके लिए, अभी सही है वो, सबके लिए वो अभी सही है, अभी से पढ़ो, मरने के बाद पढ़ते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं। देने की इन्हें दे दें, इन्हें नहीं दें, पैसा में होता है। पैसा कौन को दोगे? 10 बार सोचेंगे और देने की सोच भी लेंगे। भाई साहब आप चिंता नहीं करना, हमने आपके लिए 10 करोड़ पे छोड़े। अरे हमें 10 पैसे नहीं चाहिए, तुम 10 करोड़ छोड़ लो। ऐसा हम करते हैं, हम पे 10 करोड़ छोड़ गए। और छोड़ रहे हो कि छूट रहे हो, मारे ही रहे, सब तुम छोड़ जा रहे, सो भी एहसान करके। बहुत मुश्किल हमारा बस चले। हम तो पहली हमारे पास तो आने की पहली शर्त है पैसा मतलब, पैसा मतलब। तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करें? कुछ नहीं, अपन का अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहेगी। तो आप गारंटी दो भोजन मिलता रहेगा, हम कहा दें गारंटी तो पुण्य बांधियो तुम्हारा पुण्य हो तो जरूर मिलेगा। अब हम तुम्हारे केवल से आ गए, अब समाज पूछ नहीं रही, नहीं पूछ रही तो तुम्हारे अंदर में माल नहीं हुई है, पोंछा लगा था हुई है तुमने। गुड़ होता तो मक्खी पूछती, गुड़ ही नहीं बचे तो क्या करे, मक्खी कहाँ से पूछेगी? कोई पूछे ही नहीं रहा, नहीं पूछे हम कहा, मैंने हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो तुम कौन से खेत की मूली हो,
आदिनाथ भगवान तक को तो आहार की व्यवस्था नहीं बनी। तुम कौन हो? ये सोचो। और ज्यादा क्या होगी? दे छूटे। मतलब जैसे नहीं पूछ रही समाज, रोटी नहीं मिली, मतलब शांति से ओम नमः सिद्धे कहते रहो, माला कहते रहो, दे छूटेगी, और क्या होगा? तो अनंत जन्मों का कर्ज एक बार में निपट जाएगा। जितनी कर्मों की बरगणाएं होंगी दुख देने वाली, सब इसी के साथ चली। 2-4 साल में चली आई, 10 साल में चली आई, 5 साल में चली, 1 साल चली पूरी। इसके बाद उच्च गोत्र में देवगति में इधर उधर जन्म हो के 2-4 भाव में मोक्ष लाया। मैंने मुझे तो इसकी तैयारी है दिमाग में। जिस दिन ऐसे रहेंगे, कोई समाज नहीं पूछेगी, भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे पड़े होंगे जानवरों की तरह तड़फ रहा, जानवरों को खुशी होगा। उस समय इसी बात की खुशी होगी, समस्त असाता की निर्जरा होने का अच्छा साधन है। एक साथ चले जाएंगे, इसके बाद अगले वो में अच्छे हो जाएंगे, खत्म। अब ऐसा ज्ञान होना चाहिए। व्यापक है। हमें पैसा लगता ही नहीं, हम सच कह रहे हैं, अंदर से पैसा लगता ही नहीं। और हम कह रहे हैं हमारी सेवा, मतलब जैसे ब्रह्मचारी बन गए तब हमारी सेवा शुरू हुई। हम भोपाल 10 साल रहे, हम दूध लेने नहीं गए और दूध आता रहा। हम घी खरीदने नहीं गए और हमारे घर पर घर बैठे घी आ गए। हम कहीं गए नहीं गेहूं धोने धुलवाने, अपने आप आ गए। हमारा मतलब ये कि हमें कोई उपाय तब भी नहीं करना पड़ा, काम यही कर रहे थे। दूध लेने अंदर से निर्णय था कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आधा लीटर गिलास, आधा घंटा कीमती समय खराब कर। आधा घंटा तो बहुत होता है। फिर लाओ, फिर तपाओ, फिर ये करो होगा, और फिर उसकी धौंस सुनो। लेना तो ले लो, हम ऐसे नापेंगे कम, झाग सहित नापेंगे। ये भैया धिक्कार ऐसे रस्ते में झाग पीछे इनकी सुनने पड़ रही और गिड़गिड़ाने पड़ रहा है भैया। हाँ, फिर और गिड़गिड़ाना पड़ता है, ए भैया, ये हम बहुत देर के बैठे, ए भैया। और बड़े बड़े सेठ होते थे तो आधा लीटर वाले को छोड़ देते, वो बैठे रहो। कितना हम देखते हैं दूध वाले की कितनी बातें होती है। हे भगवान, इतना कीमती समय हम तो बर्बाद नहीं करते। जो कोई जाते थे अपने लिए लाते थे, वही हमें ले आते थे, चटनी हमें, और नहीं लाता मतलब हमें चाहिए नहीं। मैंने ऐसा कह रहा कि जिस इसको जरूरत है तो मिलेगा, कहाँ से मिलेगा चिंता नहीं कर। हमने परवाह नहीं करी, याचना नहीं करी। घी खत्म हो नहीं पाता, उससे पहले आ जाता है। क्या करो बोलो? बिल्कुल कह रहे भैया, एक पैसे की जरूरत नहीं मोक्ष मार्ग, सच कह रहे। पैसा बहुत दुख देता है, बहुत, थोड़ा नहीं, भयंकर दुख देता है। आ जाए तो दुख देता है, चला जाए तो दुख देता है, रहे तो भी दुख देता है। बहुत दुख है। तुम्हारे पास 10 करोड़ होते, आप टेंशन में होते, कहाँ इन्वेस्ट कर दें, मार्केट गिर रहा है, सोना में लगा दें, चांदी में लगा दें, वहां में लगा दें, MCX में लगा दें, फला में लगा, ये भैया। फिर वो उसी ऊपर नीचे होते रहेंगे, कछु जे डूब गए, कछु आ गए, कछु गिर गए। तो जब तक पैसा रहता तब तक दुखी, और चला जाए सो दुखी। हमने सबको देखा है, पैसे वालों को दान नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते, दिन रात उसी उधेड़बन में रहते। और वैसे स्वाध्याय करेंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। आहा गुरुदेव, आहा। हम एक आग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इतना ढोंग सा लगता है। नहीं, इतना तो जानो, ये कर्म के उदय का विपाक है, हमारा कुछ नहीं। पैसा की जरूरत आत्मा को तो नहीं, शरीर तक को नहीं है। ऐसे खूब निर्णय करो, निर्णय करो। और नहीं तो पैसा नहीं होगा तो दबे दबे ब्रह्मचारी, अच्छा सेठ जी, अच्छा सेठ जी। हमारा नियम है, हम विश्व में कहीं जाए थाली नहीं उठाएंगे। अरबपति सेठ हो चाहे कोई हो, करोड़पति हो, खरबपति हो, नहीं उठाएंगे। कहीं गरीब ने कौन सा पाप करा? तो हम इसके घर थाली ना उठा, तुम्हारी थाली उठाए, इसने कौन सा पाप किया? जब गरीब की झोंपड़ी में गए तो यहाँ से बैठ गए, उठाओ थाली, और वहां गए नहीं सेठ जी, आप क्या बात होगी, आप क्या होता है? मिथ्या है।
नहीं ऐसे खूब व्यापक सोचो, सच कह रहे, व्यापक का निर्णय होते ही सुख तत्काल हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। अब तुम लिख के लिए आओ लिस्ट सुख दुख की। सुख के लिए क्या क्या चाहिए सोचा? एक तो ब्याह हो जाए, एक मकान हो जाए घर को, एक गाड़ी हो जाए, क्वारंटाइन में गाड़ी में घूमेंगी। कैसी उल्टी उल्टी कल्पना, उसी के लिए दुखी है 24 घंटा। अब जिन्हें दुखी होना वो ऐसी कल्पोल कल्पना करते रहेंगे। एक गाड़ी तो होना ही चाहिए थी, भोपाल जैसी जगह में रह रहे तो। जैसे पेट्रोल रेट बढ़ो 95, महीना भर में 10 लीटर लगा, अब 5 रुपये ज्यादा लग जाए, जबरन दुखी है। कितना हिसाब किताब, अब टैक्स बढ़ गया, फिर भला हो गया, फिर ये हो गया, जबरन दुखी होने के चक्कर। आए समझ आ रहे? अब हम फिर से कह रहे हैं, मैं कई बार कह चुके, फिर क्या, जिनसे सुखी होने की लिस्ट बनाते हैं उनका हम गारंटी दे रहे सुखी नहीं होगे, और जिनसे तुम कह रहे हम दुखी हुए, तेरी शिकायत झूठी है। तुमने सपने में जहर खाया तो मर कैसे गए? मरे कैसे? जहर का तो व्यापक हुआ ही नहीं। खूब घटाओ, चलो आगे। ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी समझ का ही कर्ता भोगता है। हाँ, बहुत बड़ी समझ में आए। स्वयं का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समझ का भोगता है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समझ का ही भोगता है। तो टोटल में तो समझ का भोगता है। मैंने विश्व में जितना सुख होगा तुम्हें वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना है पर का, और जब जब दुखी होगा तो इन्हीं के अज्ञान से दुखी होगा। जैसे तुम्हारी सोना खो गया, तो सोना खोया कभी? क्या तुम्हारे घर में सोना खोया कभी? हमारे ज्ञान में जान पर जी, अरे हमारी समझ खो गई। क्या तुम्हारे घर में कुछ खोया? एक बार कुछ खोया था ना, क्या खोया था? कुछ नहीं खोया। अम्मा तो बहुत कह रही थी वो क्या खोगा। एक बार अंगूठी खो गई। हो ही नहीं, अंगूठी खो गई थी नहीं। हाँ। तो अंगूठी तो जहाँ रखी वहीं रखी। डॉक्टर साहब ये कहते हैं अंगूठी जहाँ रखी वहीं रखी है, तुम्हारी समझ में खो गई। तो 6 संबंधी पता नहीं जी क्या चीज है, द्रव्य संबंधी पता नहीं, ये तो है ही। हाँ। इस संबंधी द्रव्य नहीं पता तुमका, इस संबंधी छेद पता नहीं, काल नहीं पता, भाव नहीं पता, इसलिए दुखी। मैंने एक सूत्र में मोक्ष चले जाओ ऐसा है। एक ही सूत्र, मैंने सही में ऐसे प्यारे सूत्र लगते हैं, एक एक सूत्र में मोक्ष। अपने बारे में अब हम क्या बताएं भैया, हाँ बोलो क्या बात होगी। अब हम तो आदमी हैं, द्रव्य संबंधी खबर नहीं थी, स्वद्रव्य संबंधी समझ नहीं तुम्हारी। हाँ, कहाँ की आत्मा, कहाँ को भगवान, कहाँ के आनंद गुण, कहाँ हमें तो कहीं दिखाते ही नहीं। तो अपने छेद की खबर नहीं, परिणाम की खबर नहीं, तो काल भगवान बनने का स्वभाव है तो भाव की खबर नहीं। समझ में आया? अब परद्रव का लगा तो दुख की स्वतंत्रता है, तुम जबरदस्ती कह रहे इनसे दुखी, तो तुम्हें दुख की स्वतंत्रता की क्षेत्र की खबर नहीं, स्वतंत्रता में द्रव्य संबंधी खबर नहीं, लगाते जाओ। भोक्ता भी मुझे ज्योति, हाँ वही उसी का भोगता है, समझ का। कल चला था समझ का। मुझे कभी भी दिखाने की इच्छा नहीं होती, ज्योतिष दिखाने की कभी इच्छा नहीं होती, और कभी दिखाना भी मत, सुखी रहना हो तो क्यों, उसका क्या है। जैसे किसी ने कह दिया ओह तुम्हारी मृत्यु पानी से लिखी, अब जब जब तुम पानी पियोगे वही दिखेगी। अब 80 साल की उम्र है तो 80 तो रहेगी, भले ही बाढ़ में डूब जाओ तो 80 साल बाद डूबोगे, नाव नदी में गिर जाओ तो 80 साल बाद गिरोगे, लेकिन जी 80 साल तक दुखी रहेगा। अम्मा जिंदगी भर कहते रही बेटा पानी से बच के रहियो, बेटा नदी में ना जाओ, तालाब में नहीं जाओ, बेटा बेटा।
80 की आयु तो उतनी रहेगी, लेकिन उन्होंने पानी तो पानी, और पानी से डरता रहेगा, और आखिरी में पानी से ही मरे। कैसे मरे कि नदी जाने नहीं दिया, तालाब में जाने नहीं दिया, वो समय से तैर लेते तो 80 साल बाद बाढ़ आई, फंस गए वहां। नाव में जा रहे थे, नाव गिर गई, डूब गई, अब फंस गए, अब तैरना तो आता ही नहीं था, तो वही पानी से मर गए। अग्नि से मर गए, तो अग्नि से डरते रहे जिंदगी भर। ऐसे लोग कहते मृत्यु तुम्हारी ऐसी है, तो वो डरते रहे। काय डरो, आयु जितनी होती है। और तुमसे कहते कार से मरोगे, अब कार में जब भी बैठोगे वो धक 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 धक, अच्छी आफत होगी। ऐसी कैसी कार से मरोगे, जब मरेंगे मरेंगे, 22 दिन तो मरेंगे। मेरा मतलब समझा है, ऐसे हाथ दिखाने का कोई फायदा नहीं। और जितने लोगों ने हाथ दिखाए वे सब दुखी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कपूल कल्पित। सच्ची भी है तो हमें क्या करना ये बताओ। अरे हमें बताइए तुम्हारी आयु 10 साल की, 5 साल की, 1 महीना की, अब क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? पुराणों में आता है कि 3 दिन की आयु में 2 दिन की। हाँ तो वो तो उन्हें कर लिया, इसलिए आरोप आ गया उस पर। तुम मान लो 3 दिन चला, तुम मान लो लेकिन नहीं मानोगे ना, योग्यता नहीं है, नहीं मानोगे। हमारा मतलब वही योग सहज बनता उनकी भी जान ले, अपनी तरह से अपनी कोई वो नहीं। मैं थोड़ी पूछने गए थे कि क्या हमारी कितनी बची, तो उन्होंने कहा 3 दिन की आयु से ऐसे कल्याण कर लो, वो तो पूछने गए नहीं। जीवन जीने की कला है भैया, बहुत समझ में आया। द्रव क्षेत्र काल भाव संबंधी समझ, अपना और पर की, स्व और पर की। मैंने सच बताया, मिथ्या दृष्टि का दुख, क्या का दुख सुनना, बहुत जोरदार दृष्टांत दे रहे। मिथ्या दृष्टि का दुख ऐसा है, अच्छे अच्छे व्यंजन सामने रखे भरपेट खाने के लिए, स्वादिष्ट, लेकिन रो रहा हो, काय लाल लाल पथरा होते, पीलो पत्थर होता, जिसे वो खाएगा भी नहीं, खा सकता भी नहीं। रो क्यों रहा है जी, हमारी किस्मत खराब है। ये सब तो अच्छे हैं भोजन खैर, हमारी काली मट्टी नहीं मिली, पत्थर नहीं मिले, वो लोहा लंगर नहीं मिला, वो नहीं मिला, हिमाचल के पहाड़, बर्फ के पहाड़, ऐसे तो क्या करते भाई, खा लेते कि नहीं, खाते नहीं, लेकिन होने तो चाहिए। ऐसे दुखी है। मिथ्या दृष्टि तो समझ आ गया, आत्मा पर का भोगता नहीं है, और पर की डिमांड पूरी जिंदगी निकल गई अनादिकाल से। ऐसे बढ़िया सोच रहे हैं, अरे तू उसका भोगता नहीं है, तू सच्ची समझ का भोगता है। सच्ची समझ होते से सम्यक दर्शन स्वभावमान होता है। समझ में? बहुत बढ़िया बढ़िया गहरे पॉइंट है, कुछ चलते नहीं तो चलो एक और पढ़ लो, चलते थे। संभावना, एक क्षेत्रावगाही में एकत्व, भिन्न क्षेत्रावगाही में ममत्व, स्वपर की पर्याय में कर्तृत्व, कर्म फल में भोक्तृत्व। बहुत बड़ा जटिल है जी, समझ नहीं होगी। कल चलाएंगे इसको, बड़ा है पॉइंट। सच्ची समझ होने पर ये 4 दोष दूर हो जाती। हम सच्ची समझ पे जोर नहीं दे। सच्ची समझ में कौन की, व्याप्य व्यापक। कल जिसको तादाद में कह रहे, तादाद समझ जाए तो मजा आ जाए, आज व्यापक कह रहे उसको। आचार्य देव ने सही होता है, हमें बहुत गौर से पढ़ी जिनवाणी, तो उसको कुछ नहीं, शब्द एक ही है, और शब्द नए नए शब्द हो जाते हैं, भाव एक ही चीज है। जैसे हम तादाद में कहा था, अब व्यापक का बात तो वही है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। चलो भगवान।